फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम थे, अब सॉल्यूशन के बाद सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई। tan इनवर्स के इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। tan इनवर्स हटाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी तक। एक क्वाड्रेटिक की रेंज 0 से इंफिनिटी तक हो, अगर क्वाड्रेटिक क्या है? पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, रेंज कंप्लीट इंटरवल आनी चाहिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो मतलब ये कब होगा? जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा इस क्वाड्रेटिक का। और ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब कर रहा होता है? जब दोनों रूट रियल और इक्वल होते हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। डी डी 0 किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस और माइनस 6। अब क्वेश्चन में कहा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। एक पॉसिबल वैल्यू है 6, उसका स्क्वायर, और दूसरी पॉसिबल वैल्यू है -6, उसके स्क्वायर्स का सम। 36 प्लस 36, आंसर इज 72। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर थर्ड में ऐसे नहीं पूछ रहा कि -6 + 6 का स्क्वायर। -6 + 6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ऑफ सम, सॉरी हाँ, -6 + 6 का स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर ऑफ सम, पहले सम फिर स्क्वायर लेना है। यस सर। सम ऑफ स्क्वायर लिखा होता तो होता 36 + 36 72। सही बोल रहे तुम, आंसर 0 होगा। पहले 6 और -6 का सम लेना है, फिर स्क्वायर करना है। इस लैंग्वेज में आंसर 0 है। सम ऑफ स्क्वायर बोलता तो 72 होता। ठीक है, फोर्थ करें। देखिए क्वेश्चन फोर्थ में डिनोमिनेटर जो है e पावर x प्लस 1/e पावर x, t प्लस 1/t क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2 से लेकर इंफिनिटी तक आ सकती है डिनोमिनेटर की वैल्यू। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ 1/e पावर x प्लस e पावर -x, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होगा? 0, और 2 का हो गया 1/2। अब इसी का कॉस इनवर्स ले लें, वही आंसर हो गया। y की वैल्यू वो रेंज, कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा? π/3, और कॉस इनवर्स 0 π/2। यही है fx की जो वैल्यू है वो रेंज है, मतलब π/3 से लेकर π/2 तक। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर 5। डाउट है? आसान है 5 को। साइन वर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। साइन वर्स x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 से π²/4। मैक्सिमम जब π/2 होगा तो इसका स्क्वायर π²/4। मतलब ये जो LHS है ये हमेशा π²/4 से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो मतलब ये जब π²/4 होगा तो उस, और देखिए RHS क्या है? π²/4 प्लस स्क्वायर्स का सम। तो स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, तो RHS π²/4 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा। तो दोनों कब इक्वल होंगे? जब दोनों π²/4 हो। तो ये वैल्यू होनी चाहिए π²/4, और ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0 और 0। सेकंड इनवर्स y = 0, मतलब y की वैल्यू आ गई 1। tan इनवर्स z 0, तो z की वैल्यू आ गई 0। साइन इनवर्स x² बराबर π²/4, तो साइन इनवर्स x क्या आ गया? +-π/2। इधर +-0 का कोई मतलब है नहीं, तो x की वैल्यू क्या आई? +-1। तो x की दो वैल्यू है, तो एक ऑर्डर ट्रिपलेट x1 y1 और z0 सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा x-1 y1 z0। तो कितने हैं?
2 है, ये आंसर इसका। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6। सर डाउट है। डाउट है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को इसका। x1, x2, x3 are positive roots of the equation. तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x1 plus x2 plus x3 upon 3, that is 6/3 2। हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3/1 upon x1 plus 1/x2 plus 1/x3 होगा। एलसीएम लीजिए क्या आएगा? 3 क्या आएगा? x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1, उसकी वैल्यू 3p अपॉन x1 x2 x3 की वैल्यू 2p, ये p कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? ये भी 2। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल आ रहे हैं। अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के बराबर कब होता है? बोलिए। जब तीनों नंबर इक्वल हो, जब सभी नंबर इक्वल हो तभी ऐसा हो सकता है। तो x1 बराबर x2 बराबर x3 हो गया, और यहाँ से x1 plus x2 plus x3 6 है, तो x1 plus x2 plus x1 x2 x3 तीनों बराबर हो गए 2 के। आ गए? अब रखो वैल्यू 1/2 plus 1/2 1 1 1, tan inverse 1 pi/2, cos inverse 1 0, tan inverse 1 pi/4। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। 7। नेक्स्ट बताइए डाउट। 8। सर क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 9 देखिए, आर्क का मतलब बताइए। साइन इनवर्स इस तरफ लेकर आएंगे तो साइन अल्फा कितना हो गया? √63/8 पॉजिटिव है, तो अल्फा 0 और π/2 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो। cos अल्फा कितना हो गया? 1/8। cos अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 -1 बराबर 1/8। तो cos स्क्वायर अल्फा/2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 9/8/2 9/16। cos अल्फा/2 हो गया 3/4। पॉजिटिव लेंगे, क्यों? 0 से π/2 में है, तो अल्फा/2 0 से π/4 में होगा। अब इसको लिख दो 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/4 बराबर 3/4। तो साइन स्क्वायर अल्फा/4 यहाँ से आ जाएगा 1/8। क्या आ गया बताइए? ऐसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10। DPP 2 फर्स्ट। सर डाउट है। फर्स्ट वैसा ही है जैसा कि DPP 1 का फर्स्ट था। देखो इसी टाइप का ना। क्या करेंगे पहले? सर रेंज निकालेंगे जो उसके अंदर है, फिर उसको मैच करेंगे इससे। पहले इसकी रेंज कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा 1 1 ऑन 2 पूछा है, तो देखिए इवन फंक्शन है, x की माइनस एक्स रखोगे तभी यही आएगा। स्क्वायर है ना x का, तो मेनी 1 होगा। नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो नहीं है। अब सब्जेक्टिव के लिए पहले x² + 1/x² + √3 इसकी रेंज कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे अभी किया था। y एज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, yx² + y √3 बराबर x² + 1 होगा। तो x² कितना आ जाएगा? y √3 - 1/1 - y, ऐसे कुछ आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, कितनी आ जाएगी? 1/√3 से 1। जब इसका tan इनवर्स लोगे तो tan इनवर्स आएगा π/6 से π/4, मतलब सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ऑन 2 आ रहा है लेकिन 1 1 नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम है? अब DPP 1 के फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था ना वैसे ही इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
3. So doubt. जैसे Question number 3. The true set of values of P for this equation has a solution. 1/1 plus cos square x बराबर P by 3. पहले cos square x की रेंज लिखते हैं. cos square x की रेंज होती है 0 से 1 होती है. Yes. तो 1 plus cos square x की 1 से 2 हो जाएगी. 1/1 plus cos square x क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल लोगे 1/2 से 1 तक आ जाएगी. इसको cos इनवर्स लें तो क्या होगा? मतलब जो LHS है उसकी वैल्यू 1 पे 0 और यहाँ पे कितनी हो गई? π/3. इसी की जगह क्या लिखना है? ये किसके बराबर है? P π/3. तो इसकी जगह लिख दो P π/3 वैल्यू क्या कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से π/3 तक. P की वैल्यू क्या आ गई? π/3 के इक्वल है. सभी वैल्यूज इक्वल है ना? ठीक है, इक्वल. P की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 1. ये आंसर. बताइए क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में सर जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो जो साइन चेंज होता है इक्वालिटी में वो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता है. नहीं, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा. कब? जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. ये दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे. दोनों नेगेटिव है तब भी कर देंगे. एक ठीक है. पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बीच में पहले 0 लेंगे फिर रेसिप्रोकल लेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Yes. हो गया? 5 6. सर रेंज बता दो 6th क्वेश्चन में. साइन इनवर्स एक्स को ले लीजिए t. ये फंक्शन क्या हो गया? fx की जगह मैं लिख देता हूँ y. तो ये है √t + 2 प्लस √1 - t. ठीक है. t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से देखो, डोमेन निकालोगे ना तो उससे आएगी t की वैल्यू 1 से लेकर या -2 से लेकर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 1, -2 से 1 तक. और वैसे t कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से +π/2 तक. तो इससे कॉमन वैल्यू लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -π/2 से 1 तक. t मतलब साइन इनवर्स x. तो x कितना आ गया? -1 से sin 1. यही है डोमेन. ये फर्स्ट पार्ट है. डोमेन के बाद ही रेंज आएगी. तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर कर दिए. y स्क्वायर बराबर t + 2 + 1 - t + 2 है भी तो 2 × √t + 2 × 1 - t. ठीक है, आंसर दे जाएगा 3 + 2 √. मल्टीप्लाई कीजिए. ये क्वाड्रेटिक है. 2 - t - t². अब इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बना के. इस वैल्यू के लिए रूट लेकर 2 से मल्टीप्लाई करके +3 ऐड कीजिए तो y की रेंज आ जाएगी y². तो उससे y आ जाएगा. बाकी दूसरा देखिए एक मेथड ध्यान से सुनिएगा. जब भी फंक्शन ऐसे हो y = √x - a + √b - x. तो डोमेन है a से b. रेंज के लिए इसमें a रखिए या b रखिए दोनों पे वैल्यू सेम आएगी. वो होगी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? x = a और x = b कोई भी रख दीजिए. मैक्सिमम कहाँ होगी? इन दोनों का एवरेज a + b/2. a + b/2 रखोगे क्या आएगा बताओ? a + b/2 - a + b - a + b/2 कितना हो गया? b - a/2 √2 b - a/2 मतलब √2 टाइम्स b - a ऐसा आ जाएगा शायद. क्लियर है? यही आप इसमें भी कर सकते हैं. t1 रख दीजिए मिनिमम आ जाएगा. 1 रखेंगे √3. मैक्सिमम के लिए 1 + -2/2 तो या -1/2 रखिए इसमें आ जाएगा √6. ये इसकी रेंज है. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये लिखा है ना √3 से √6 डी ऑप्शन.
नोट करें। बाकी आपको नहीं याद रहे तो आप परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, उससे आ जाएगा। ओके सर। अगला बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 7 में सर रेंज कैसे निकालेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए पहले डोमेन निकालिए फिर रेंज आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस हुआ माइनस 9 प्लस 1, ऐसा है। देखो स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस स्क्वायर किया तो क्या हुआ, वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1। रूट के अंदर है तो 0 से 1। सेक इनवर्स 0 से 1 में डिफाइंड ही नहीं होता, सेक इनवर्स केवल 1 पे डिफाइंड होता है, जो कि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 सही है। ये केवल और केवल कहाँ पे डिफाइंड होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 कब होगी, जब x कितना होगा 3। x3 रखे, ये सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, यहाँ x3 रखोगे RHS कितना हुआ साइन इनवर्स 0 0, तो x बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका केवल और केवल एक सोल्यूशन है x इक्वल टू 3। ये आंसर है। बोलिए यस सर। कोई दिक्कत। 8 सर 8 बता दो, डी पार्ट में डाउट। 8 देखिए 8 में ही पहले डोमेन निकालिए। साइन इनवर्स x कब डिफाइंड है, जब x माइनस 1 से 1। कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स को आप चाहो तो सेक इनवर्स x लिख लो, या कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख लो तो भी 1 बाई एक्स माइनस 1 से 1। तो x क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसको डिफाइंड होने के लिए कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स को डिफाइंड होना है तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होगी बताइए। दो वैल्यू ही, एक माइनस 1 हुआ और दूसरा हुआ 1। एक बार इसमें माइनस 1 रखिए, एक बार 1 रखिए, यही तो डोमेन है। बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन 9। यस सर। 9 देखिए, इसमें द कॉलम में सभी के अंत में x अपान 1 प्लस मॉड x लिखा हुआ है, लिखा है। तो सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लीजिए, x अपान 1 प्लस मॉड x की। उसके बाद उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स ले लीजिएगा। तो किसकी रेंज निकालने जा रहे हैं, x अपान 1 प्लस मॉड x, y इज इक्वल टू फर्स्ट केस इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y बराबर कितना हो जाएगा, x अपान 1 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y प्लस एक्स वाई बराबर x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y अपान 1 माइनस वाई। यहाँ x ग्रेटर देन 0 है तो ये x तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, 0 से 1। ऐसे ही सेकंड केस लीजिए, x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो y अपान x अपान 1 माइनस x। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस एक्स वाई बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपान वाई प्लस 1। x लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 लिखोगे, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस 1 से 0। ये दोनों हो सकती हैं, आइदर दिस और दिस। x ग्रेटर देन 0 हो सकता है और लेस देन 0। तो रेंज मतलब y की वैल्यू और x अपान 1 प्लस मॉड x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 से लेकर 1 तक। अब देखिए इसका जैसे ही साइन इनवर्स लोगे, फर्स्ट का क्या आएगा आंसर, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आएगा। कॉस इनवर्स लेंगे माइनस 1 से 1 का 0 से पाई आएगा। tan इनवर्स लेंगे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। कॉट इनवर्स लेंगे पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके सर। तो ये पहले इसकी रेंज कैलकुलेट कर लें, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। देखिए 10th क्वेश्चन, इफ आप दिस फंक्शन इज 0 to infinity। अभी एक
पहले भी इस क्वेश्चन में आया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक में कई बार आ चुका है। इसको देखिए, ए एज्यूम करिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को बी और इसे सी, तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी हो, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ कैसा है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तभी तो रेंज 0 से इंफिनिटी आएगी। यस सर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो डी है 0 वो 0 है। डी 0 करेंगे, बी स्क्वायर 4 कॉस इनवर्स बीटा होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए है पाई रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इंटू पाई रूट 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू 0। 4 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस इनवर्स बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बन गया कॉस इनवर्स अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई, तो मैक्सिमम ये कितना होगा, पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, दोनों ही पाई स्क्वायर होंगे, तभी जाकर की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, 2 पाई स्क्वायर, तो दोनों पाई होने चाहिए। मतलब कॉस इनवर्स अल्फा पाई हुआ तो अल्फा कितना हुआ, -1, कॉस इनवर्स बीटा पाई हुआ तो बीटा भी -1, अल्फा बीटा दोनों -1 होंगे। अब इसमें रख दीजिए अल्फा बीटा -1, आंसर आ गया। ठीक है सर। यस सर। ठीक है।